हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 की, जो कि इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि आ रहा होता है, जैसे ही वो बाहर आता है अपने रूम से, वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद अब वापस ना आए, क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था। केओ उसको छोड़ के चला गया था और उसे लगता है कि अब वो उसको कभी भी नहीं देख पाएगा। जैसे ही वो बाहर आता है, देखता है वहाँ पर केओ सोया हुआ है, तो वो कहता है क्या ये केओ यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो देखता है उसको और फिर कहता है कि नहीं, शायद ये ड्रीम है, ये सच नहीं है, ये केओ नहीं हो सकता। वहाँ पर केओ आंखें खोलता है और कहता है कि तुम दोबारा से बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो, ये ड्रीम नहीं है। तुम्हें पता है मैं वापस क्यों आया हूँ। वहाँ पर एसन कहता है हाँ, शायद तुम मुझे पंच करने के लिए वापस आए हो। केओ कहता है हाँ, मैं तुम्हें पंच करने के लिए ही वापस आया हूँ। तो इस बात पे एसन कहता है मुझे बहुत खुशी हुई। केओ कहता है क्या, इस बात पे तुम्हें खुशी हुई कि मैं तुम्हें पंच करने के लिए आया हूँ। उसके बाद केओ जो है एसन के करीब जाता है उसको किस करने के लिए, लेकिन फिर उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे सीरियस नहीं ले लेते। तो एसन कहता है मैं किस तरह तुम्हें सीरियस लूं, मैं अब सच में सीरियस हूँ। तो इस बात पर केओ कहता है तुम समझते हो कि मैं स्टार हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ये बातें सोचना बंद कर दो। फिर इन दोनों को एक मैसेज आता है जो कि इन दोनों के फ्रेंड्स का होता है और उसमें मैरिज इनविटेशन होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हैसन बैठा होता है और उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा वहीं पे खड़े होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं केओ का। आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शायद केओ ना आए, क्योंकि अब वो एक स्टार बन चुका है और उसको टाइम नहीं होगा हमारे साथ मिलने का। शायद वो ये मैरिज अटेंड ना कर पाए। लेकिन वहाँ पे केओ आ जाता है, हैसन भी उसको देख के खड़ा हो जाता है। सारे फ्रेंड्स के साथ केओ बात करता है और फिर एक साइड पे हैसन खड़ा हुआ देख रहा होता है सबको और सोचता है कि सब चेंज हो गए हैं, सिर्फ मैं ही चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि केओ जा रहा होता है और हैसन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। केओ जाके एक जगह पे बैठ जाता है और हैसन जो है कैमरा निकाल के उसकी पिक्चर्स बनाने लगता है। केओ सोचता है कि मुझे पता था ये इसी तरह करेगा, इसीलिए मैं इससे कभी कभी नफरत करने लगता हूँ। केओ वहाँ से उठ के और आगे जाने लगता है और हैसन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वहाँ पर ही तुमने क्या सोचा, कब तक मेरे साथ रहने वाले हो। केओ उसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हैसन उसके बारे में सीरियसली सोचे और वो दोनों अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो इस बात पे हैसन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी तुम्हारी है और तुमसे मैं अलग रह के कभी भी जी नहीं सकता। फिर केओ जाके एक जगह बैठता है और हैसन को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बात पे हैसन कहता है कि क्यों, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम हैंडसम हो, तुम परफेक्ट हो, लेकिन मैं तो एक पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाया, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। मेरी गलती है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वहाँ पर क्या उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैंने तुम्हें कहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतनी सी ही बात है। साथ क्या ये भी कहता है कि देखो मेरे पास जॉब है, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि हम दोनों साथ रह सके और इवन मैं और भी लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम घर पे रहना और मैं पैसे कमा के लाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर हैसन बहुत ज्यादा खुश होता है। तो क्या उसको कहता है कि अगर तुम खुश हो रहे हो फिर ये सब बातें झूठ थी। वहाँ पर ही हैसन खड़ा होता है और साइकिल लेकर आता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो मेरे साथ। और साथ हैसन ये भी बोलता है कि मेरी और साथ ही हैसन ये भी बोलता है कि ये मेरा पहली बार है, ध्यान से बैठना, शायद मैं तुम्हें गिरा दूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोयमा और हैसन वहीं पे होते हैं। वहाँ पर कोयमा बोलता है हैसन को कि तुमने अपनी पिक्चर जो है, फोटोग्राफी है, तुमने नहीं भेजी और मिस्टर नोकचा ने कहा है कि इस एक कैंडिडेट ने अपनी जो है फोटोग्राफी क्यों नहीं सेंड की और उसको तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने कहा है कि तुम्हें जाके उनसे मिलना है। तो इस बात पे हैसन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह जो है उस नुक्चा को दिखा पाए। ऐसे ही हैसन उसके ऑफिस में जाता है तो उसको बार बार बोल रहा था कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन नुक्चा जो है उसको इग्नोर करके अपना काम कर रहा होता है और उसको कहता है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि नुक्चा उसको कॉफ़ी मंगवा के देता है, वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। साथ ही वो उसको बताता है कि मैं जब यहाँ पे आया था तब मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था जो कि मेरे खाने पीने का और मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा करता था, लेकिन वो जब मेरा असिस्टेंट की प्रॉब्लम की वजह से चला गया उसके बाद ना मैंने अपने खाने पे ध्यान दिया ना ही मैंने अपनी मेडिसिन पे ध्यान दिया। लेकिन हैसन को कोई भी बात उसकी समझ नहीं आ रही होती। हैसन अपनी पिक्चर्स उसको दिखा चुका होता है तो हैसन कहता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। नक्शा जाके अपनी सीट पे बैठता है और बहुत ही ज्यादा स्वीट वर्ड्स में उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि उसको हैसन की कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं लगी। हैसन ने किसी भी
इंसान की पिक्चर नहीं ली थी, उसने सिर्फ रोड्स और गलियों वगैरह की पिक्चर ली थी। इस वजह से वो मीठे अल्फाज में उसकी बेइज्जती कर रहा था, उसकी पिक्चर्स की धज्जियां उड़ा रहा था। वहाँ पर इनोक्चा उसको कहता है कि तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी आदमी की किसी इंसान की पिक्चर बनाते तो फिर शायद मैं कुछ कहता है कि हाँ ये अच्छी है। वहाँ पर ही एहसन कहता है कि मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है तो नोक्चा उसको कहता है कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। एहसन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास कोई जॉब। बाद में देखने को मिलता है कि एहसन जो है घर आता है, वहाँ पर क्या बैठा होता है तो उसको कहता है कि तुम आज लेट क्यों आए हो। और फिर एहसन उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बताता है कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई है और मैं मिस्टर नोक्चा का असिस्टेंट बनने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर ही क्या जो है एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है और वो कहता है हेयरसन को कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये लो। हेयरसन कहता है क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। और फिर साथ ही क्या वो कहता है हाँ ये सिर्फ गिफ्ट इसलिए नहीं कि तुम्हें जॉब मिल गई, ये इसलिए है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। इस बात पे जो है हेयरसन बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसको कहता है मैं कैसे गिफ्ट लूँ तुमसे, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है। बार बार वो यही बात बोल रहा होता है तो हेयरसन को कहता है क्या हो कि इसको ले लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। उसको खोलता है तो उसमें छोटा सा डक होता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है। एयरसन कहता है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, पर उसमें चॉकलेट्स भी होती हैं। क्या वो कहता है एयरसन को कि चॉकलेट्स क्यों नहीं खा रहे। वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से मुझे गिफ्ट है, मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। फिर क्या जो है अपने हाथों से उनको वो चॉकलेट्स खिलाता है। उसके बाद एयरसन जो है क्या को किस करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को केओ अपने काम पे गया हुआ है और हेयरसन अपना काम कर रहा होता है बहुत अच्छे से। और केओ को जो है उसके फैंस जो है गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं। उसमें एक गिफ्ट था जो कि चॉकलेट बना हुआ था, एक डक थी जो कि चॉकलेट की बनी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि केओ एक जगह पे बैठा होता है और केओ समझ जाता है कि ये गिफ्ट इसकी तरफ से है और उसके ऊपर इंटरनल भी लिखा होता है तो वो समझ जाता है। फिर केओ कहता है कि शायद ये मिस्टर सस्पिशियस ने मेरे लिए भेजा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक जगह पे केओ बैठा होता है जो कि हेयरसन का वेट कर रहा होता है। हेयरसन वहाँ पे आता है, फिर से हेयरसन उसकी पिक्चर्स बनाने लगता है तो केओ उसको कहता है बस कर दो, तुमने मेरी बहुत सी पिक्चर्स बना ली है। उसे कैमरा छीन के और लेके भागने लगता है। हेयरसन भी उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। ड्रामा का लास्ट एपिसोड था काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन भी देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी BL सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।